हेलो गाइस, दिल्ली कैंट बोर्ड असिस्टेंट टीचर की प्रिपरेशन कर रहे एस्पायरेंट के लिए जो ये वीडियो है बहुत ही डैशिंग वीडियो होने वाला है और बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में स्टडी से रिलेटेड ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी लेनी है। हालांकि मैं यहाँ पे किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं यहाँ पे आपको बुक बताऊंगा कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बेटर रहेगी एज ए असिस्टेंट टीचर पढ़ने के लिए। सो गाइज, अभी हम यहाँ पे ए टू जेड लाइक जो ये इंफॉर्मेशन है एग्जाम से लेके और बुक्स को लेके है। बुक्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको पता है तो वीडियो को आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके बुक यहाँ पे खरीद सकते हो। लेकिन पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा कौन सी चीज बुक से पढ़नी है और कौन सा सब्जेक्ट आपको कवर करना है। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइज जो ये डेटा है एग्जाम पैटर्न सिलेबस का जो डेटा है 29 कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ कंपेयर किया गया है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को जब ये डेटा लिया गया है और कहीं ना कहीं इस डेटा की मेरी गारंटी है 99% ये डेटा सही है और आप इस डेटा के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। दिल्ली कैंट बोर्ड असिस्टेंट टीचर की आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन इसी डेटा के अकॉर्डिंग आएंगे। देखो गाइस, क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए पार्ट और सेक्शन बी पार्ट। सेक्शन ए के 4 सब पार्ट है और सेक्शन बी का ओनली एक ही पार्ट है। सेक्शन ए में ओनली ये जो 4 पॉइंट है ये 4 पॉइंट है और सेक्शन बी में ओनली ये पॉइंट है। पहला पॉइंट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, दूसरा पॉइंट रहेगा जनरल अवेयरनेस का और तीसरा पॉइंट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, पॉइंट रहेगा यहाँ पे इंग्लिश का। और लास्ट में जो पॉइंट है वो आपके बीएड या फिर डीएलएड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो आपने डिग्री की, और इन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो गाइज, यहाँ पे जो 29 कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ जो सिलेबस कंपेयर किया गया है ना, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट है वही मैं शेयर करूंगा, बाकी कुछ मैं शेयर नहीं करूंगा। पहला पॉइंट हमारा कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन पेपर का कितने नंबर होंगे। ठीक है, देखो गाइज 120 क्वेश्चन अगर आए एग्जाम पेपर में दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के, तो जो ये आपका ट्रेड क्वेश्चन का सिलेबस है ये 60 नंबर का हो जाएगा और गाइस 60 नंबर का ये वाला सिलेबस हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम 100 नंबर का आए यानी 100 क्वेश्चन आए तो गाइस ये वाला सिलेबस 50 क्वेश्चन का हो जाएगा और ये वाला सिलेबस 50 क्वेश्चन का हो जाएगा। दोनों ही सेक्शन यहाँ पे इक्वल रहेंगे, एक भी सेक्शन से एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे 55 का सिलेबस आएगा और गाइज यहाँ पे जो है 55 या फिर 45 का सिलेबस आएगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा नेगेटिव मार्किंग को लेके। ठीक है गाइस, अगर एग्जाम पेपर में नेगेटिव मार्किंग हुई तो मेरिट लिस्ट नीचे जाएगी, यानी 65, 70, 75 के अकॉर्डिंग कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो यहाँ पे सभी तुक्के मारेंगे, सभी के 4-5 नंबर यहाँ पे बढ़ के आएंगे। जिसने पढ़ा है सिलेक्शन तो उसका होगा क्योंकि वो यहाँ पे कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, दोनों में सिमिलैरिटीज बनी रहती है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने पर मेरिट लिस्ट से मेरिट नीचे चली जाएगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई वही सबके 4-5 नंबर, जिसने जैसा तुक्का मारा अपने दिमाग से ऐसे उसको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे किस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है। देखो भाई, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, इसमें रीजनिंग में आपकी जो है बहुत सारी चीजें हैं, वो जो है आप गूगल पे सर्च कर लेना कौन कौन सा पॉइंट आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, वो आप पढ़ लेना। ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज का जो सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सेम ही रहता है, थोड़ा लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का सिलेबस आप यहाँ पे पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आप एज ए टीचर हायर होंगे तो यहाँ पे इनका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का कोई रोल नहीं रहता बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि कोई मैथ का टीचर रहेगा, कोई फिजिक्स का, कोई हिंदी का टीचर, कोई इंग्लिश का टीचर, ऐसे यहाँ पे टीचर आएंगे। देखो, इसके लिए जो बेस्ट बुक है एस चांद पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है और RS अग्रवाल की बेस्ट बुक यहाँ पे है। देखो, मैं कभी भी बुक्स खरीदने की सलाह नहीं दूंगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को लेके, क्योंकि ये जो चीज़ है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर आपकी मैथमेटिक पावर ज़्यादा है
तो आप जल्दी से छोटे छोटे फार्मूले कैच कर जाओगे। अगर आपकी मैथमेटिकल पावर कम है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो अगर आपने ज़्यादा मेहनत की है, और सिलेक्शन होगा उसी का जिसने मेहनत की है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है दिमाग से निकालने होते हैं। यहाँ पे ये सब जो रहेगा फार्मूले तर्क सहित निकलते हैं, इसमें तुक्के का भी कोई सीन नहीं रहता। और इसकी आप जितनी वीडियो देख लो, यानी एक सीरीज किसी यूट्यूब चैनल से ले लो, फ्री की ले लो या फिर आप जो है पेड सीरीज ले लो, यहाँ पे आप उस सीरीज को कंप्लीट कर लो, बार बार कंप्लीट कर लो, महीने भर में कंप्लीट कर लो, फिर आप महीने भर फिर कंप्लीट कर लो, जब तक एग्जाम नहीं होता, जब तक आप पता नहीं कितनी बार कंप्लीट करते रहो। देखो ये चीज़ ऐसी है, अगर आप खाना बना रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा के तो आप पढ़ सकते हो, मैथ एक सबसे बेस्ट चीज़ है, ऐसे आप पढ़ सकते हो। कुछ काम कर रहे हो तो मैथ आप कान में ईयरफोन लगा के भी कर सकते हो। देखो आपको फार्मूले समझ में आना चाहिए। एक होता है पढ़ने वाली चीज़ जो कि याद करने वाली चीज़ है, उसमें हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन मैथ हम पढ़ सकते हैं किसी दूसरे काम के साथ। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस का, देखो जनरल अवेयरनेस का मैं बताऊंगा, एक साल की पढ़ लेना, ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है, और इसको जितना यूट्यूब पे ध्यान देना है आप यहाँ पे दे सकते हो पहले पॉइंट को। ठीक है, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक साल की यहाँ पे जनरल अवेयरनेस लेके पढ़ लो। और हालांकि यहाँ पे कुछ बुक है, क्योंकि जो असिस्टेंट टीचर का एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, और गाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर डेली करंट अफेयर आप किसी यूट्यूब चैनल पे सुबह उठ के, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है डेली करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लूसेंट पब्लिकेशन आप यहाँ पे ले सकते हो अगर घर में है। अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, होपफुली आप सभी के घर में लूसेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि लूसेंट ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में अगर आप एग्जाम को करेक्ट करना चाहते हो। और यहाँ पे सबसे बेस्ट बुक है स्पीडी की बुक, ये एक साल की करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, तो आप ये भी पढ़ लो। और गाइस थोड़ा आप इनको भी ध्यान दो, यानी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर इसके क्वेश्चन भी आए तो 10 क्वेश्चन आएंगे गाइस। अगर सपोज करो आपने एक साल पढ़ा भी है, एक भी क्वेश्चन ना आए, 5 साल पुरानी जीके आ जाए, 10 साल पुरानी जीके आ जाए, 15 साल पुरानी जीके आ जाए, जीके का जब कोई तोड़ ही नहीं है भाई तो कितना पढ़ोगे। और जो क्वेश्चन है वो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए भाई पूरा दिन लगाना, टाइम बर्बाद करना, मैं तो कभी सलाह नहीं दूंगा ये सब चीज़ें करने की। हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसको आप पूरा टाइम दो। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं 9 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इसमें। ठीक है, इसको आप इतना कर लो। ठीक है, अब करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। देखो भाई अगर इसके भी 10 क्वेश्चन आए हैं तो इसके भी 9 होने चाहिए। देखो ये दोनों चीज ना, मतलब पार्ट ए और पार्ट सी दोनों आपस में रिलेट करती है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी रिलेट करता है, और कहीं ना कहीं आपका जनरल इंटेलिजेंट भी रिलेट करती है, और वह रीजनिंग भी यहाँ पे रिलेट करती है। सो गाइज अगर आप मैथ कर रहे हो तो मैथ का पूरा प्रॉफिट लो ना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दोनों को पढ़ो, दोनों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो अपने। अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये तो आपको चुटकियों में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इनको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को फोकस करना शुरू कर दो। पढ़ने की स्टार्टिंग आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से शुरू होनी चाहिए, फिर आपको जो है जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग का पार्ट पकड़ना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ये कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे इनके लिए बुक्स कौन सी बेस्ट रहेगी। देखो पार्ट सी के लिए एस चांद पब्लिकेशन, RS अग्रवाल जो ये है सेम ही है बुक। मैं कभी इसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बुक ले लो, सजेस्ट करूंगा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बुक को, आप ये बुक्स ले सकते हो। फिर बात करेंगे इंग्लिश की। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे कि नीतू सिंह मैम की बुक है, वो मैं कभी पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि आप साइड बाय साइड पढ़ सकते हो, क्योंकि वो जो बुक है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है। जैसे SSC की बेस्ट बुक कौन सी है, तो SSC की जो इंग्लिश आती है उसमें बेस्ट रहती है वो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक सबसे बेस्ट है, KD पब्लिकेशन की बुक भी सबसे बेस्ट है। ये 2 बुक्स आप ले सकते हो। प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक्स मेरा सजेशन है सबसे बेस्ट है, ये बुक पढ़ लो, आपकी कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है 90% कवर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड टेस्ट। देखो ट्रेड टेस्ट में क्या है, जो सभी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इसी पॉइंट का, मुझे पता है। ट्रेड टेस्ट में क्या है गाइस, यहाँ पे आपके जो है वशिष्ठ BTC भी आ सकती है, और सेकंड पॉइंट आपका जो है CDP आएगी, जिसको हम पैडागोजी भी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जिसको हम बोलते हैं, ये आ सकती है। अगर वशिष्ठ BTC एग्जाम में आई तो मैक्सिमम 5 to 8 नंबर की आएगी, बस इससे ज्यादा नहीं आने वाली, भूल जाना। तो क्यों ही पढ़ना भाई,
आप जो है पैडागोजी को ध्यान दो, कहीं ना कहीं होने वाले केवीएस के एग्जाम जो भी लास्ट हुए हैं, और फिर यहाँ पे DSSB की वैकेंसी जाएगी, उसका भी आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपने अपने सीटेट की भी तैयारी की होगी, या फिर आपने अभी करंट में पास किया होगा सीटेट, आप फॉर्म तो भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पैडागोजी आपके लिए बेस्ट रोल प्ले करेगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। यहाँ पे सिर्फ 3 चीज है जो एग्जाम को क्रैक करने में रोल प्ले करेगी। नंबर फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नंबर 2 आपका जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, नंबर 3 आपका पैडागोजी, जिसको हम CDP भी बोलते हैं। ये 3 तो आप बिल्कुल कवर कर लो, बस ये 3 कवर कर लो तो आपका जो है 80 to 90% सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और गाइज इतने चांसेस है तो कहीं ना कहीं ये 100 में भी बदल जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे। और गाइज जिन एप्लीकेंट ने फॉर्म भरा है सभी उसमें पढ़ने वाले नहीं होंगे, हो सकता है अभी रिसेंटली पास आउट हो, और गाइज हो सकता है किसी ने एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे फॉर्म भरा हो। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा एग्जाम आता है, नेक्स्ट टाइम हम जो अच्छी परफॉर्म करेंगे। गाइज यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपको ये 3 सब्जेक्ट तो कवर करने हैं। जनरल अवेयरनेस को मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मैरिड फीमेल है जिनको टाइम नहीं रहता है, फैमिली में भी वो बिजी रहती है, तो उनके लिए ये तो सजेशन है कि आप जनरल अवेयरनेस ना पढ़ो, ठीक है। टाइम है तो पढ़ लो, नो डाउट, बट एक सजेशन है, डेली का करंट अफेयर की वीडियो मॉर्निंग के टाइम बहुत सारे यूट्यूब वाले डालते हैं, तो आप देख लेना। गाइज फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।